हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर। आइए आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और आज आपको पढ़ाएंगे कन्वर्जन सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल को कंपाउंड में कन्वर्ट करना आज सिखाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, सिंथेसिस में भी मैंने पढ़ाया है, यदि आपने मेरा वीडियो देखा हो, कि मैंने बताया है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक ही फिनाइट वर्ब होती है। फिनाइट वर्ब अर्थात फिनाइट वर्ब ही डिसाइड करती है कि क्लॉज कितनी है, और सब्जेक्ट फिनाइट वर्ब ये सारी चीजें मिल करके ही डिसाइड करती हैं कि कितनी क्लॉज है। और कंपाउंड में दो प्रिंसिपल क्लॉज होती है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ी गई होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर दो प्रिंसिपल क्लॉज को कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस, जब हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलते हैं तो उस सिंपल सेंटेंस को दो भागों में विभक्त कर लेते हैं और उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया को अपनाते हैं और हम सिंपल को कंपाउंड में बना देते हैं। आइए, यहाँ पर मैंने उदाहरण में लिख रखा है किस प्रकार से मैंने सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड में बदला है। यहाँ पर देखते हैं, रूल भी मैंने यहाँ लिखा है। सिंपल सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा कंपाउंड में दो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। दो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। अतः सिंपल को दो प्रिंसिपल क्लॉज में विभक्त करके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ देते हैं। मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कुछ मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देख लीजिए आप। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, इटीसी, ये कुछ मुख्य, जैसा कि फैन बॉयज आप शॉर्ट में याद किए होंगे, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, देखा होगा फैन बॉयज। वही ये फैन बॉयज का यह फॉर, ये फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, वो फॉर आर, वाई फॉर एट, यस फॉर सो, और भी होती है जैसे एज वेल एज, है ना। जो मैंने आपको सिंथेसिस में पढ़ाया है बहुत सारे कंजक्शन के बारे में, वहां से आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सिंपल को हम विभक्त करके दो वाक्य, दो प्रिंसिपल क्लॉज में उसको बदल करके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़कर किस प्रकार से कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज ट्रस्टवर्थी, उसकी गरीबी के बावजूद वह विश्वास पात्र है। तो यहाँ पर ही इज पुअर एट ही इज ट्रस्टवर्थी, वह गरीब है फिर भी वह विश्वास के योग्य है, विश्वास पात्र है। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, द सन रोज, द सन हैविंग राइजन, सूर्य निकल आया, द फॉग, सूर्य निकला और कोहरा गायब हो गया। ऐसा तो क्या करेंगे, इसको एक पार्ट में हम रखेंगे द सन रोज, सूर्य निकला, एंड कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड है जिसको हम प्रयोग करेंगे। फिर लिखेंगे द फॉग डिसअपियर्ड। अगला, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज इंटेलिजेंट। बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त के लिए किया जाता है। बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल, सुंदर होने के अतिरिक्त शी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। सुंदर होने के अतिरिक्त वह बुद्धिमान भी है। तो इसको जब कंपाउंड में हम बनाएंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग किया मैंने। शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज शी इज इंटेलिजेंट। द चीफ रिवार्डेड द ऑफिसर फॉर हिज एक्सलेंट वर्क। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द ऑफिसर डिड एक्सलेंट वर्क, ऑफिसर ने एक्सलेंट कार्य किया, एंड सो द चीफ रिवार्डेड हिम, और इसलिए चीफ ने उसे रिवार्ड दिया। अगला देखते हैं, सीइंग ए लायन ही फ्लेड अवे, एक शेर देखकर वह भाग गया। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, इसको हम कंपाउंड में बदलते हैं। ही सा ए लायन एंड ही फ्लेड अवे, एंड से दो वाक्यों को जोड़ देंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, दो अलग अलग क्लॉज हो गई, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अगला, यू शुड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए। यू शुड वर्क हार्ड और यू कैन नॉट अचीव योर गोल, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए अन्यथा या फिर तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे, इस कर सकते हो। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो बनेगा उसमें आपको हम कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ऐसे ही हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड
और एसएससी सीजीएल 9 से 12 तक का सारा सिलेबस, हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य संस्कृत सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू।